अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो यह कहानी आपके लिए है। एक छोटा सा गांव था। यह गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और सभी मिलजुल कर रहते थे। गांव के लोग मेहनती थे और अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट रहते थे। वहां छोटू नाम का एक प्यारा सा बच्चा रहता था। छोटू बहुत उदास था। उसकी उदासी का कारण था कि उसके पास वे चीजें नहीं थीं जो उसके दोस्तों के पास थीं। छोटू का दिल बहुत ही कोमल था और वह छोटी छोटी बातों से भी बहुत प्रभावित हो जाता था। उसके पास नए खिलौने नहीं थे। उसके पास जो खिलौने थे वे पुराने और टूटे फूटे थे। वह अक्सर अपने पुराने खिलौनों को देखता और सोचता कि काश उसके पास भी नए खिलौने होते। छोटू को अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वह उनके साथ खेलते हुए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता था। उसके दोस्त भी उसे बहुत पसंद करते थे और उसके साथ खेलते थे, पर उसके दोस्त अक्सर नए कपड़ीडे और खिलौने दिखाते। वे अपने नए खिलौनों और कपड़ीहों के बारे में बड़े गर्व से बात करते थे। छोटू को यह सब देखकर बहुत दुख होता था। इससे छोटू को और भी दुख होता। वह अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए भी अकेलापन महसूस करता था। उसे लगता था कि वह उनके साथ पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास वे चीजें नहीं थीं जो उसके दोस्तों के पास थीं। वह सोचता था, काश मेरे पास भी नए खिलौने होते। वह रात को सोते समय भी नए खिलौनों के सपने देखता था। उसे लगता था कि अगर उसके पास नए खिलौने होते तो वह भी अपने दोस्तों की तरह खुश रह सकता था। उसे समझ नहीं आता था कि यह दुख क्यों है। वह अपने माता पिता से भी इस बारे में बात नहीं कर पाता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे भी दुखी हों। छोटू का दिल बहुत ही मासूम था और वह अपने दुख को अपने अंदर ही छुपा कर रखता था। एक दिन छोटू उदास बैठा था। वह अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तभी वहां एक बाबा आए। बाबा के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और दयालुता थी। वह धीरे धीरे छोटू के पास आए और उसके पास बैठ गए। बाबा बहुत शांत और दयालु लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी के भी दिल को छू सकती थी। छोटू ने महसूस किया कि बाबा के पास कुछ खास है। छोटू ने हिम्मत करके बाबा से पूछा, बाबा, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने कहा, बेटा, दुख जीवन का हिस्सा है। हर किसी के जीवन में कभी न कभी दुख आता है। यह हमें मजबूत बनाता है और हमें जीवन के असली मायने समझाता है। छोटू ने हैरानी से पूछा, लेकिन दुख क्यों होता है? उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और वह जानना चाहता था कि बाबा क्या कहेंगे। बाबा ने समझाया, दुख हमें कुछ सिखाने आता है। जब हम दुखी होते हैं तो हम अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचते हैं। हम समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। दुख हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में क्या सुधार कर सकते हैं। छोटू ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि बाबा क्या कह रहे हैं। उसने महसूस किया कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही सबसे अच्छा तरीका है। बाबा ने छोटू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हमेशा याद रखना कि हर दुख के बाद सुख आता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। छोटू ने बाबा की बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह अब से हर मुश्किल का सामना हिम्मत और धैर्य से करेगा। बाबा की बातें उसके दिल में बस गईं और उसने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं है। बाबा ने कहा, बेटा, जैसे बारिश के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही दुख के बाद खुशी आती है। छोटू को समझ नहीं आया। बाबा ने कहा, महादेव कहते हैं, हर दर्द एक सबक लेकर आता है। छोटू ने पूछा, सबक? बाबा ने कहा, हां बेटा, जैसे तुम नए खिलौनों के लिए दुखी हो, यह दुख तुम्हें मेहनत करना सिखाएगा। छोटू ने सोचा। बाबा ने आगे कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद खिलौने खरीद पाओगे।
छोटू को बाबा की बात समझ आने लगी। बाबा ने कहा, दुख को अपना दुश्मन मत समझो, इसे अपना गुरु बनाओ। छोटू ने पूछा, लेकिन यह कैसे? बाबा ने कहा, दुख हमें मजबूत बनाता है, यह हमें जीवन की कद्र करना सिखाता है। छोटू को अब अच्छा महसूस हो रहा था। छोटू ने सोचा कि बाबा सही कह रहे हैं। उसे समझ आया कि दुख हमेशा नहीं रहेगा। छोटू ने फैसला किया कि वह अब दुखी नहीं रहेगा। बाबा ने छोटू को गले लगाया। उन्होंने कहा, हमेशा याद रखना, जब भी तुम दुखी हो किसी की मदद करो। छोटू ने पूछा, लेकिन कैसे? बाबा ने कहा, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ। छोटू को बाबा की बात बहुत अच्छी लगी। बाबा ने छोटू को समझाया कि मदद करने से न केवल दूसरों को खुशी मिलती है, बल्कि हमें भी सुकून मिलता है। उन्होंने कहा, जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारा दिल भी खुश हो जाता है। छोटू ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं भी किसी की मदद कर सकता हूं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। बाबा ने छोटू को कुछ उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, अगर तुम देखो कि कोई बच्चा स्कूल के लिए देर हो रहा है तो उसकी मदद करो। अगर कोई बुजुर्ग सड़क पार कर रहा है तो उसका हाथ पकड़ लो। छोटू ने ध्यान से सुना और कहा, मैं ऐसा जरूर करूंगा बाबा। फिर बाबा ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक छोटा लड़का था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन उसने देखा कि एक पक्षी घायल हो गया है। उसने उस पक्षी को उठाया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद वह पक्षी ठीक हो गया और उड़ गया। लड़के को बहुत खुशी हुई। छोटू ने कहा, बाबा मैं भी उस लड़के की तरह बनना चाहता हूं। बाबा ने प्यार से कहा, तुम जरूर बनोगे बेटा, बस हमेशा दूसरों की मदद करने का सोचो। छोटू ने बाबा की बातों को दिल से लगा लिया और ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। इस तरह छोटू ने सीखा कि मदद का हाथ बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। उसने समझा कि यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे अपने लिए भी अच्छा है। बाबा की बातें छोटू के दिल में बस गईं और उसने ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। छोटू अब खुश था। उसने दुख से डरना छोड़ डाच दिया था। वह जानता था कि दुख के बाद खुशी जरूर आएगी। छोटू ने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। जरूरी है कि हम हिम्मत ना हारें, अपनी परेशानियों का सामना करें और उनसे सीखें। अगर आपकी कोई कहानी है तो जरूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है।